हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 2 के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। पिछले कल हमने इसका एक पार्ट कर लिया है, आज पार्ट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज़ 42 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड टू फॉर्म आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स whose radius is 7 centimeter. What is the number of small solid spheres obtained? अब देखिए एक बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके एक जैसे छोटे स्फेयर्स बनाए गए और हर एक स्फेयर का रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर। तो आपको नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहता है? बड़े स्फेयर का वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटे स्फेयर का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या रहता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर बड़े स्फीयर के वॉल्यूम की बात हम करें तो कितना आएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू, तो बड़े स्फीयर का रेडियस आ जाएगा जो कि कितना है 42 सेंटीमीटर। तो 42 जो है वो 3 टाइम्स आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? छोटे स्फीयर का वॉल्यूम। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे स्फीयर का रेडियस क्या है? 7 है, तो 7 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से 42 जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, और बचेगा क्या न्यूमरेटर में? 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 216 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। तो एक काम का 2/5 12 डेज में पूरा कर लेता है। तो इसका मतलब अगर टोटल काम रेशो में 5 है तो बी ने कितना काम किया रेशो में? 2 काम किया, और कितने दिन लिए? 12 डेज लिए। तो इसका मतलब 2 रेशो की वैल्यू 12 डेज हो जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू 6 डेज आ जाएगी, और 5 रेशो की वैल्यू 30 डेज आ जाएगी। यानी ए जो है पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा? 30 डेज में। तो ये के लिए टाइम हो गया। ए की एफिशिएंसी भी आगे हम निकालेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे बोला है बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 25% ज़्यादा है। तो 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज अगर करें तो 25/100 काटोगे 1/4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वो जो 4 होगा ना वो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, और 4 + 1 5 एफिशिएंसी बी की आ जाएगी। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ए के लिए तो हमारे पास टाइम भी आ चुका है, एफिशिएंसी भी आ चुकी है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 × 4 120। तो टोटल वर्क जब निकल गया हमारे पास 120, बी की एफिशिएंसी में हमारे पास 5 है, तो बी जो है कितना टाइम लेगा? टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, 120/5 करोगे तो बी अकेला 24 डेज में काम को ख़त्म कर लेगा। आगे क्वेश्चन में बोला है सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। तो सी जो है 12 डेज कम लेता है बी से। तो बी अगर 24 डेज ले रहा है तो सी कितने डेज लेगा? 12 डेज लेगा। यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय सी। तो 120/12 10 एफिशिएंसी सी की आ जाएगी। आगे बोला डी इज़ 25% लेस एफिशिएंट देन सी। तो डी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से 25% कम है। तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 25% कम है तो 75 आ जाएगा यहाँ से अपॉन 100। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 75/10। अब डिनोमिनेटर से हमें यहाँ पे 10 हटाना है। कैसे हटाओगे? हर एक एफिशिएंसी को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 10 से जब हर एक एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए की एफिशिएंसी 40 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 50 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 100 आ जाएगी, और यहाँ 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो डी की एफिशिएंसी 75 आ जाएगी। इसी तरह से ये टोटल वर्क भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब टोटल वर्क कितना बन जाएगा? 1200। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो बोलता है अगर वो सारे इकट्ठे मिलके काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी आपको टाइम यहाँ पे निकालना है।
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क, जो कि कितना आ गया 1200 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो इन सब की एफिशिएंसी का सम करोगे कितना आएगा, 40 + 50 90, 90 + 100 190, 190 + 75 265। तो 1200 डिवाइड बाय 265, इसको काटोगे आप 5 से, कितना आ जाएगा, तो टाइम कितना आ गया 240/53। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज 24 सेंटीमीटर। तो इसकी एक रफ से डायग्राम हम बना लेते हैं। तो उसने बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दिया हमने ABCD, और AC डायगोनल जो है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आगे बोला है द सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B and D ऑन द डायगोनल AC इज 10 सेंटीमीटर। यानी आप वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हो डायगोनल AC पर, इसको हमने BE नाम दे दिया, और वर्टेक्स D से भी एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हो आप डायगोनल AC पर, इसको हमने DF नाम दे दिया। अब उसने बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना BE और DF, इनका जो सम है ना वो आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो AC डायगोनल क्या कर रहा है, इस पूरी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADC। तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ गया आपके पास, ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल ADC का एरिया। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, देखो परपेंडिकुलर जिस लाइन के ऊपर गिरता है उसको बेस बोलते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो जब हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बेस तो क्या आ जाएगा हमारा AC लाइन जो है, और AC कितना है 24 इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है BE, ठीक है, प्लस ट्राइंगल ADC का एरिया। तो ट्राइंगल ADC का एरिया कैसे निकालोगे, तो DF यहाँ पे परपेंडिकुलर है जो कि AC लाइन के ऊपर गिर रहा है, तो ट्राइंगल ADC का जब आप एरिया निकालोगे तो यहाँ पे भी बेस क्या होगा AC होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा DF होगा। तो 1/2 बेस 24 आ जाएगा इंटू परपेंडिकुलर कितना आ गया DF। ठीक है, देखो ये 2 से 24 कटेगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 से ये 24 कटा तो 12 आ गया। तो 12 आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा BE प्लस DF, यही आ जाएगा। अब BE और DF क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है ना उनका सम है, जो कि आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 12 × 10 कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राजू स्पेंड्स 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रिस्पेक्टिवली। तो राजू की टोटल इनकम अगर रेशो में हम 100 मान लें तो वो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर रहा है 10%। तो ट्रांसपोर्ट को मैं T से डिनोट कर रहा हूँ, तो 100 का 10% करोगे कितना आएगा 10 ही आएगा। तो 10 वो ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रहा है। फूड पे कितना खर्च कर रहा है वो 20%, तो 100 का 20% करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो रेशो में 100 में से उसने 30 जो है वो खर्च कर दिए। अब उसके बाद बैलेंस कितने बचे 100 - 30 70। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग। अब जो बचे उसके पास उसका 30% उसने क्लोथिंग पे खर्च कर दिया। तो 30% 70 का 30% करोगे कितना आ जाएगा 21। तो 21 उसने क्लोथिंग पे खर्च कर दिए। ही सेव्स रेस्ट ऑफ हिज इनकम। अब जो बचे उनको वो सेव कर लेता है। तो बचे कितने उसके रेशो में 70 - 21, तो कितना आ जाएगा 49। और 49 क्या होगी उसकी रेशो में सेविंग होगी। आगे बोला इफ़ हिज सेविंग इज़ ₹26,460 देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग।
तो देखो रेशो में उसकी सेविंग कितनी हुई 49, और रुपयों में सेविंग कितनी है उसकी 26,460 रुपये। तो इसका मतलब 49 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 26,460 रुपये। तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो इनको 7 से काट लो आप दोनों तरफ। तो 7 3 दा यहाँ पे 21 आ जाएगा, 5 बचेंगे 54, 7 7 दा 49 हो जाएगा, 5 बचेंगे 56 बनेगा, 7 8 दा 56 और यहाँ पे 0 लग जाएगी। अब 7 से ये फिर से 3,780 कट जाएगा, 7 5 दा 35, 2 बचे बने 28, 7 4 दा 28 और साथ में 0 लग जाएगी। यानी एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 540 रुपये। आपको निकालना क्या है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है फूड पर और क्लोथिंग पर। तो फूड पर रेशो में कितने पैसे खर्च कर रहा है वो 20, एक्चुअल में कितने हो जाएंगे 540 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपका 10,800 रुपये वो फूड पे खर्च कर रहा है। और क्लोथिंग पे कितने खर्च कर रहा है, तो रेशो में क्लोथिंग पे कितने खर्च कर रहा है वो 21 रेशो। तो एक्चुअल में कितने हो जाएंगे 540 इंटू 21, तो 540 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11,340 आ जाएगा। तो ये वो क्लोथिंग पे खर्च कर रहा है। अब फूड और क्लोथिंग पे टोटल कितने खर्च कर दिए उसने, तो ये आ जाएगा आपका 22,140 रुपये। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20% एसिड। तो देखो एक मिक्सचर एसिड और वाटर का जिसमें एसिड कितना है 20%। तो 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो आप 1/5। तो डिनोमिनेटर में 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मिक्सचर, और ये न्यूमरेटर में 1 है, ये क्या डिनोट कर रहा है एसिड की रेशो। तो एसिड रेशो में कितना आ गया 1 आ गया। तो वाटर कितना आ जाएगा 5 - 1 4, तो वाटर की रेशो 4 आ जाएगी। आगे बोला व्हेन 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम 15%। तो जब उस मिक्सचर में 10 लीटर पानी आप ऐड करते हो तो एसिड की परसेंटेज कितनी हो जाती है 15%। तो 15% का मतलब 15/100, ये कटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20। तो 20 जो है वो टोटल मिक्सचर हो जाएगा, और इस 20 में ये जो 3 रेशो है न्यूमरेटर में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसिड की रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाटर की रेशो कितनी आ जाएगी 20 - 3, 17 रेशो किसकी आ जाएगी वाटर की। अब देखो यहाँ पे एसिड की रेशो कितनी है 1 है, और यहाँ पे एसिड की रेशो कितनी है 3। तो एसिड में तो आपने कोई चेंज ही नहीं किया, आपने तो मिक्सचर में पानी डाला, तो एसिड की रेशो तो आपकी सेम रहनी चाहिए। तो सेम कर लो इसको, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे एसिड की रेशो कितनी है 3 है, तो दूसरी तरफ भी 3 ही रहनी चाहिए। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो एसिड की रेशो यहाँ पे 3 बन जाएगी, और यहाँ पे वाटर की रेशो 12 हो जाएगी। तो एसिड की रेशो दोनों जगह क्या होगी आपकी सेम होगी। अब देखो टोटल मिक्सचर यहाँ पे कितना हो गया आपका 12 + 3, 15 जो है वो क्या हो गया आपका टोटल मिक्सचर हो गया रेशो में। ठीक है, अब आप देखो वाटर की रेशो कितनी थी पहले 12, अब कितनी होगी 17। कितने का इंक्रीज़ हुआ 5 का इंक्रीज़ हुआ रेशो में। और वैसे वाटर कितना ऐड किया आपने 10 लीटर, तो इसका मतलब 5 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये 10 लीटर के इक्वल हो जाएगी। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 लीटर। आपको निकालना क्या है व्हाट इज़ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी है आपको मिक्सचर की। तो देखो रेशो में मिक्सचर की ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 15 है, तो 15 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू 2 लीटर, 15 रेशो की वैल्यू 30 लीटर। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।